जन तहल का देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, हम आपके सामने इस समय एक दर्दनाक घटना लेकर के आए हैं और दर्दनाक घटना ये है कि डबकोली गांव के एक दंपत्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई है। और मौत भी इसलिए बहुत ही मायने रखती है क्योंकि दंपत्ति की अभी शादी हुई थी और वह हनीमून पर गए हुए थे, लेकिन एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। तो फिर कार में सवार दंपत्ति की हालत उस हादसे के कारण इतनी बिगड़ी कि मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। और जैसे ही दोनों का पति पत्नी का शव गांव में पहुंचा तो पूरा गांव शोक में डूब गया और पूरे गांव के लोग इस समय इस शोक की घटना से स्तब्ध हैं। स्तब्ध इसलिए क्योंकि नव दंपत्ति की शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी और पूरे गांव में उस शादी की खुशी भी थी। लेकिन आज जब नव दंपत्ति का एक साथ संस्कार एक चिता में हो रहा है तो फिर आप देखिए कि गांव के कितने लोग, आसपास के कितने लोग यहाँ इस शोक की, इस गम की घड़ी में शरीक हो रहे हैं। और इस दुखद घटना से पूरा क्षेत्र स्तब्ध है क्योंकि ये उस परिवार की घटना है जिसका एक नंबरदार से भी संबंध है। ओमपाल मढ़ान जो कांग्रेस से संबंध रखते हैं, शुगर मिल के डायरेक्टर हैं और उनकी पत्नी नंबरदार है। नंबरदार एसोसिएशन भी यहाँ पहुँची हुई है और पूरे क्षेत्र के लोग भी यहाँ पहुँचे हुए इस दुखद घटना से जो शोक संतप्त परिवार है उनको सांत्वना देने के लिए। आप देख रहे हैं जनता का घटना हुई है। घटना निर्मल जी, या ये बेचारे 21 जनवरी को तो इनकी शादी थी दोनों की। मैं भी बल्कि शादी में शरीक था। तो अचानक मेरे पास तो सवेरे ही फ़ोन आया इस तरह करके दोनों का बीकानेर में, शायद राजस्थान में, इनका जो है ना कार के ट्रक के साथ एक्सीडेंट होया और ये दोनों मौके पे ही एक्सपायर हो गए। और इनकी घटना सुनते ही जहाँ गांव में रोष व्यक्त कर रहे लोग, ज़्यादा रोष है लोगों में, तो एरिया में भी बहुत ज़्यादा रोष है। और ख़ासकर ये लंबड़दार परिवार से संबंध रखता था, हमारे लंबड़दार में भी बहुत ज़्यादा रोष इस बात का है भाई, बहुत बुरा हुआ। तो इस को नंबरदार एसोसिएशन की तरफ से आप आज शोक व्यक्त कर रहे हैं? हाँ जी, लंबड़दार एसोसिएशन की तरफ से, सारे हरियाणा अपने लंबड़दार विचार मंच की तरफ से मैं इसका बहुत गहरे से शोक व्यक्त करता हूँ। इस घटना को लेकर के गांव में किस तरह का माहौल आपने देखा? गांव में बड़ा रोष है जी। जहाँ मैं आया तो बहुत दर्द भरी दास्तान है, बहुत ज़्यादा। चाहे बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे कोई भी है, सन है सब बिल्कुल कतई में बड़े चिंतित, भी पता नहीं क्या हुआ। ये ओमपाल नंबरदार जी हैं जी, इनके भतीजे हैं, मिल डायरेक्टर भी हैं जी, मिल शुगर मिल में। अरे ये घूमने के लिए गए, हनुमान मनाने के लिए गए थे इसके भतीजे, अरे या बहू भी जी वहाँ राजस्थान में बाहर जी। ये ट्रक में कार एक्सीडेंट में दोनों मौके पर पूरे गए। और इस गांव में और गुआंढ में, रिश्तेदारों में, प्यारों में बहुत दूर दूर से बड़ा शोक है इसके लिए जी। कई हजार आदमी मौके पर पहुँचे हैं। तो कब हुई थी ये शादी इनकी? ये आदि 21 में आई थी, 21 तारीख में थी जी, पीछे इसमें जनवरी में। अच्छा, हाँ जी, तो ये हनीमून मनाने के लिए गए? हाँ जी। कब की घटना हुई है? ये कल रात 8 बजे। और भी है इनके परिवार में पीछे बच्चे? हाँ जी, बच्चे और भी हैं इनके पास? हाँ जी, इसके 2 भाई और हैं, इससे बड़े हैं और एक बहन है जी इनकी। पिताजी पहले ही शुरुआत हो चुके थे। ताऊ जी हैं इनके, ओमपाल जी नंबरदार जी, प्रधान जी, और 3 उनके लड़के हैं जी ओमपाल जी के। एक ही चीता में संस्कार के? हाँ, एक चीता में जी। कहाँ के रहने वाले? डबकोली। क्या घटना हुई है? ऐसा था जी, पिछले महीने की 21-22 तारीख को ये दोनों ये जोड़े अपने विवाह के पुण्य सूत्र में बंधे थे जी। और उसके बाद ये राजस्थान घूमने जा रहे थे जी। हनीमून कह लो, अपनी मौज मस्ती करने जा रहे थे, जो भी था। तो जैसे ही ये रात 8 बजे करीब भोजन करके इन्होंने पहले तो घर कॉल किया भाई हम आ जाके वापस। तो घर वाले ने बोला कि इनको कहा भाई तुम वहीं रुको और सवेरे आ जाना। लेकिन सुनने में आया भाई जो हमारी बहू थी उसका जन्मदिन था आज भाई, उसने सोचा भाई चलो घर ही बना लेंगे जन्मदिन जाके। और जैसे ये चले तो एक ट्रक बताने में आया भाई उसका पंचर हो रहा था।
उसमें जाके उसको बचाने के ओवरटेक करने के चक्कर में दूसरी परली तरफ से जो गाड़ी आई उससे हमेशा की टक्कर हुई और दोनों ही मौके पे ही उनका निधन हो गया जी। और पूरे गांव में क्या आसपास ग्वांड में भी इस चीज़ का बड़ा दुख है। और मेरे गांव में तो जी या कुछ साल पहले ऐसी घटना हुई थी, उसके बाद ये हुई जिसमें कि एक ही दिन में 2 लाशों को मुखामुखी देनी पड़ी। इस मामले को देखते हुए पूरे गांव में पूरा ही शोक और संकट के उसमें है जी। तो एक ही चिता में हाँ जी, एक ही चिता में किया जी दोनों का। कितनी उम्र थी इनकी? ये 23-24 साल के होंगे जी दोनों ही। और नाम इनके? लड़के का तो नाम जी मोहित था जी, हाँ। और जो उसकी धर्मपत्नी थी उसका शायद नाम मेरे को तो पता नहीं जी। आपने देखा इस दर्दनाक घटना को, इस दर्दनाक मंजर को देख करके हर व्यक्ति के चेहरे पर दुख की रेखाएं थी, हर व्यक्ति का चेहरा उतरा हुआ था, क्योंकि पति पत्नी एक चिता में जले, जिन्होंने साथ रहने की, जीने मरने की कस्में खाई थी, वो ज़्यादा दिन खुशी के जीवन तो नहीं जी सके, लेकिन इकट्ठे ज़रूर मरे हैं। और ये घटना अक्षेत्र के लोगों के लिए बेहद ही दर्दनाक और दुखद है। इस दुखद घटना पर अक्षेत्र के लोग और जिसने भी इस घटना का पता चला वो शोक जता रहे हैं, गम जता रहे हैं। गम के अलावा कर भी क्या सकते हैं? जैसी भगवान की मर्जी, जैसे उस प्रभु की मर्जी, जैसे उस अल्लाह की मर्जी, जैसे उस परमेश्वर की मर्जी, उसके आगे सब नतमस्तक हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ MS निर्मल।